अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ पंको। मेरा नाम है फैज़ान तनवीर और आप लोग देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अटेम्पटेशन बताऊंगा कि बोर्ड में आने वाले इस क्वेश्चन, जिसको हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स कहते हैं, इनको पेपर में अटैम्प्ट किस तरह किया जाता है। क्योंकि अगर बच्चे को ये न्यूमेरिकल्स आते भी हों, उसने इसकी तैयारी भी की हो, इसकी प्रिपरेशन की हो, लेकिन अगर वो उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर सकता तो उसके उस याद करने का और उसकी प्रिपरेशन का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने बोर्ड में आने वाले इस 3 नंबर के सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है, जिससे आप लोगों का टाइम भी बचे और आप लोगों को नंबर भी पूरे मिलें। क्योंकि जब तक आप लोग उसको प्रेजेंट अच्छा नहीं करेंगे, आप लोगों की उसकी अटेम्पटेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये फ़िज़िक्स के पेपर में 3 नंबर का सवाल आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स का। मैं इसकी पेपर प्रेजेंटेशन नहीं बता रहा, वैसे मैंने इसकी पेपर प्रेजेंटेशन कर दी है, लेकिन जो उससे ऊपर लिखते हैं सारा सब्जेक्टिव टाइप, वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में मैंने बता चुका हूँ। तो न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन में के लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें बी पार्ट न्यूमेरिकल का होता है। तो उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले उसका गिवन डाटा लिखना होता है, यानी कि उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके अंदर जो जो चीज़ें हमें प्रोवाइड हुई होती हैं वो हम लोग यहाँ पर गिवन डाटा में लिखते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को हर चीज़ डिटेल से बताऊँगा, तो क्योंकि इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, तो आप लोगों को हर बात गौर से सुननी पड़ेगी, तभी आप लोग इस बात पर अमल करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हर बात को गौर से सुनिएगा। तो हम लोग चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले इसकी जो इंग्लिश है वो लिखें, उसके बाद इज़ इक्वल डाल के जो हमें प्रोवाइड की गई है वैल्यू, उसका जो यूनिट है, यानी कि वेलोसिटी है, वो एक्सेलरेशन है, वो मोमेंटम है, वो कोई भी चीज़ है, उसका जो सिंबल है वो हम लोगों ने लिखना है। उसके बाद उसकी वैल्यू लिखनी है। तो बिलफर्ज अगर आप लोगों के पास टाइम कम होता है न्यूमेरिकल का, ठीक है, तब आप लोग इसकी ये चीज़ मत लिखें, ठीक है, इसकी इंग्लिश मत लिखें। लेकिन अगर आप लोगों के पास अच्छा टाइम है, तब आप इसकी जो इंग्लिश है वो लाजमी से लिखें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप लोग इसको नहीं लिखेंगे तब आपको नंबर नहीं मिलने, क्योंकि इसके नंबर नहीं होते। बस हम लोगों ने अपने पेपर को अट्रैक्टिव भी तो बनाना है ना, तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसको लिखें। लेकिन अगर आप लोग इसके सिम्बल्स नहीं लिखते, तब आपका पेपर करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप लोगों को सिंबल्स बहुत ज़्यादा लाजमी होते हैं। तो आपको सिंबल्स यहाँ पे लिखने हैं, उसके बाद उनकी जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे वेलोसिटी वी आई दी गई है, उसको हमने 0 लिख दिया, टाइम 10 सेकंड्स और डिस्टेंस 1 किलोमीटर। अब आप जानते हैं कि जो किलोमीटर होते हैं फिज़िक्स के अंदर, जो बड़े यूनिट्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह 1 किलोमीटर में था तो उसको मैंने 1000 मीटर्स में लिख दिया, ठीक है। इसको हम अब देखते हैं अब हमने क्या करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है स्टेटमेंट में जो कि उसने हमसे मांगी होती है, हमने फाइंड करनी होती है, ठीक है। उसके लिए हमने एक सेपरेट हेडिंग देनी होती है टू फाइंड की, ठीक है, ये हेडिंग देनी है। इसके बाद हम लोगों ने इसको मार्कर से लिखना है फाइनल वेलोसिटी, जो हमने जो इस गिवन न्यूमेरिकल में पूछा गई थी, तो उसका आगे इसका सिंबल लिख के उसका आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने ये नहीं समझना कि जो हेडिंग है ये हमने मार्कर से दे दी है तो हम इसका जो गिवन डाटा अंदर लिखना है वो हम लोग पेन से लिखेंगे, उसको भी हम लोगों ने मार्कर से ही लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ पर डॉलर का बुलेट मार्कर इस्तेमाल किया और यहाँ पे डॉलर का मास्टर का 604 मार्कर 605 मार्कर इस्तेमाल किया, आई एम सॉरी, तो ताकि थोड़ा सा कंट्रास्ट बने और पेपर दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। टू फाइंड हम लोगों ने लिख दिया जो हमें चाहिए थी। अब हमने क्या करना होता है, उस न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिखना होता है जो कि उस न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। उस न्यूमेरिकल में जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, आपने वो सारे के सारे फार्मूला यहाँ पर लिखने हैं। ये एग्जामिनर के माइंड में, जो चेकर होता है उसके माइंड पे एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट को पहले से ही पता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले या न्यूमेरिकल के दौरान कौन कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल होने हैं। तो वो आप लोगों को खुल के नंबर भी देने का पाबंद होगा, ठीक है। फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया, वो भी हम लोगों ने मार्कर से लिख दिया। इसके बाद बात आती है कैलकुलेशन की। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन की भी हेडिंग दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन की भी हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन की हेडिंग देनी, तो अगर आप लोगों के क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला स्टार्ट होता है तो हम लोगों ने लिखना है बाय यूजिंग दी फार्मूला, ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला या अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, जो आप लोग लिखना चाहें। उसके बाद आप लोगों ने वो फार्मूला जो यूज़ होना है वो दोबारा से लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फार्मूलाज आप लोग लिख रहे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज आए हैं, तो इस पॉइंट पे जो फार्मूला लिखना है हमने यूज़ होना है वो हम लोगों ने यहाँ पर मार्कर से लिख देना है, ठीक है।
इसके बाद अगला टॉपिक आता है जो कि हम लोगों ने उसको अब सॉल्व करना है। ठीक है, जो हमारा गिवन न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना है। उसकी जो हम लोगों को जो सिंबल्स के हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं हमने वो पुट करनी है सारी। उसमें जो हमें जो एंड पे हमें चाहिए होगा हमने उसको सेपरेट करके आंसर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह हमारे पास वी एफ़ की वैल्यू आ गई = 20 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों से यूनिट की कोई मिस्टेक ना हो। जो वैल्यू है उसका ओरिजिनल यूनिट लिखना है। अगर आप लोग यूनिट नहीं लिखते तो आप लोगों के 1 नंबर कट जाते हैं। ठीक है, सिर्फ यूनिट ना लिखने की वजह से। जब आप लोगों ने लिख लिया तो अब आप लोगों ने इसको यहाँ पर स्क्वायर से आप लोगों ने इसको हाईलाइट कर देना। मार्कर से आप लोगों ने इसके गिर्द ये बाउंड्री बना देनी है ताकि एग्जामिनर को ये चीज़ हाईलाइट हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने रिज़ल्ट लिखना होता है। ठीक है, रिज़ल्ट लिखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में। रिज़ल्ट में क्या करना होता है आप लोगों ने, जो आप सिंपल सबसे आसान तरीका बताऊंगा ये रिज़ल्ट लिखने का, जिससे आप लोगों की जो फॉर्मेलिटी है वो भी पूरी हो जाएगी, आप लोगों को नंबर भी मिल जाएंगे और आप लोगों का टाइम भी कम लगेगा। जो आप लोगों ने वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है, डायरेक्टली उसको इंग्लिश में लिख के, मतलब कि जो वैल्यू है इसका नाम, जैसे कि वी एफ थी, इसका मतलब द फाइनल वेलोसिटी, तो मैंने लिखा थी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो इसका मीनिंग था ऑफ द ट्रेन, जिस चीज़ के बारे में, इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ पे इसका जो सिंबल है जो कि यहाँ पर यूज़ हुआ है उसको यहाँ पे बोल्ड कर दिया मार्कर से, और जो आंसर है उसको बोल्ड कर दिया। तो ये लें, आप लोगों के 3 में से 3 नंबर आ जाएंगे, और वो भी बहुत कम टाइम में। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसकी प्रिपरेशन के दौरान, तब तो आप लोगों को बिल्कुल कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचता है, तब आप लोग क्या करें, तब आप लोग ये करें जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। ठीक है, वो तब के लिए जब आपके पास टाइम बहुत कम बचे और आप लोगों ने भी काफ़ी पेपर सॉल्व करना हो, तब आप क्या करें, तब आप यहाँ पर इन चीज़ों को ना लिखें। ठीक है, इनको ना लिखें, डायरेक्ट ये चीज़ लिखते हैं। ठीक है, 2 फाइंड तो ये लाजमी से लिखें। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मूला मत लिखें। ठीक है, ये तब की बात है जब आप लोगों के पास टाइम कम हो, तो ये फॉर्मूला वाली हेडिंग को छोड़ दें। उसके बाद ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। जब आप इसकी सारी कैलकुलेशन कर लें तो रिज़ल्ट ना लिखें। ठीक है, ये तब है जब आपके पास इंतहाई कम टाइम बचे, जब आपने सिंपल यहाँ पर इसको बोल्ड करके हाईलाइट कर देना। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो 3 नंबर का सवाल है ये कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ जानने को मिला हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमारी इज़्ज़त अफजाई होती है, हौसला अफजाई भी होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की बोर्ड से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर आप लोगों को इनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो कोई कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अगर उनकी आप लोगों को टेम्पटेशन नहीं आती तब भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मौजूद है, आप वहाँ जाएँ और वहाँ जाकर भी मुझसे DM कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ जाकर फॉलो लाजमी से कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली एजुकेशनल वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में लाजमी से याद रखें। अल्लाह हाफिज़।